राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ से क्या खबर आ रही है, जरा यहां डालिए डेटा। मारवाड़ और मेवाड़ रीजन, सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि मारवाड़ जहां कुल 61 सीटें हैं, इन 61 सीटों में कांग्रेस को हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है 18 से 20 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी यहां पर भी कांग्रेस से आगे है और बीजेपी को 29 से 33 सीटें मिल सकती हैं मारवाड़ के रीजन में, और अन्य के खाते में 9 से 11 सीटें जा सकती हैं। अब पिछला परफॉर्मेंस देखिए और समझिए कि वहां क्या हुआ था। 2013 में कांग्रेस मारवाड़ में बिल्कुल साफ थी, मात्र 4 सीटों से मिली थी 61 में से। 2018 में उसने मैसिव वापसी की, वो 30 पर आई, और अब हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि वो घटकर 18-20 पर आ जाएगी। बीजेपी के लिए 2013 में क्या था, बीजेपी सत्ता में आई थी क्योंकि मारवाड़ में उसने 61 में से 53 सीटें जीत ली थी, फिर वो सत्ता से चली गई क्योंकि वहां 23 सीट पर आई। इस बार वो मारवाड़ में 29 से 33 सीट पर आ रही है, लेकिन वो 2013 का जो परफॉर्मेंस था वो रिपीट नहीं कर रही। मारवाड़ में ये दिख रहा है कि जो अन्य हैं उनके खाते में 9 से 11 सीटें आ सकती हैं, लेकिन मारवाड़ में भी बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले बढ़त नजर आ रही है। और मारवाड़ जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये मुख्यमंत्री का भी रीजन है, तो वहां पर भी अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री को लेकर उतना एंटी इनकम्बेंसी फिर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर बाकी जगहों पर क्यों वोट बीजेपी को जा रहा है ये भी हम समझेंगे। अब हम आते हैं मेवाड़ रीजन पर। मेवाड़ रीजन जहां पर कुल 43 सीटें हैं, मेवाड़ में बीजेपी बहुत आगे, 26 से 30 सीट मेवाड़ रीजन में बीजेपी को, कांग्रेस को 10 से 14 सीट और अन्य के खाते में 2 से 4 सीट जा सकती है। यानी मेवाड़ की 43 में से 2/3 सीटें एक तरह से बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 2013 में बीजेपी ने यहां 38 सीटें जीती थी, लगभग उसके आसपास, उससे थोड़ा कम, लेकिन 2023 में वो 30 पर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी जो 4 पर थी 2013 में, वो 2018 में 13 पर पहुंची, फिर अब 13, 10 से 14, यानी अपने 2018 के परफॉर्मेंस के आसपास रह सकती है। अन्य के लिए 1, 4 और 2 से 4 का मामला है। यानी अगर आप इन सारे रीजन्स को जोड़ दें तो मेवाड़ में भी बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मारवाड़ में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन अभी एक रीजन शेखावटी का बचा हुआ है जिसमें कि कुल मिलाकर 21 सीटें आती हैं। और अभी तक जो हमने आपको सीटें बताई उसके हिसाब से जो आंकड़ा बैठ रहा है वो अब आपके स्क्रीन पर डालता हूं। मेवाड़ की 43 में बीजेपी को बढ़त, मारवाड़ की, और ये देखिए 178 सीटों का एग्जिट पोल आ चुका है, और बीजेपी को 104 से 120 सीट, यानी बीजेपी स्पष्ट बहुमत, अभी शेखावटी की बात भी नहीं की, और बीजेपी स्पष्ट बहुमत राजस्थान में पाती हुई एग्जिट पोल में दिख रही है। कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे दिख रही है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान के एग्जिट पोल में 45 से 57 पर है, और अभी 21 ने 20, क्योंकि एक सीट हमने कहा कि वहां पर चूंकि प्रत्याशी की मौत हो गई थी तो उसका नहीं होगा, तो 198 सीटों के हम आपको रुझान, 199 के रुझान बताएंगे। तो वो 21 सीटों पर क्या है वो अभी थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन शाजिया इल्मी, एग्जिट पोल में तो पहली बधाई आपकी तरफ जाती दिख रही है, जहां पर राजस्थान में सिर्फ वापसी नहीं है, बड़ी वापसी है। जी बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत ही ज्यादा असंतोष रहा है गहलोत सरकार के साथ। उसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, आपने सारे रीजन्स की यहाँ पे बात की। अब 2013 के से देखा जाए तो मुझे लगता है कुछ उसी तरह का रुझान इस बार देखने को मिल रहा है। इन 200 सीटों में देखा जाता है करीब 48 सीटें ऐसी होती हैं जिन्हें स्विंग माना जाता है, और 2013 में अगर आप देखेंगे तो 44% वोटिंग भाजपा के फेवर में हुई थी, और कुछ इस तरह के हालात वहां बनते दिख रहे हैं कि उसी तरह का कुछ 41 से 44% वोट मैं अभी